जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग 7 टेस्ट को पास करने की वजह से काफी घायल हो गया था और वो कमजोरी के कारण अब बेहोश हो गया था। जीवू तैंग शैंग के लिए बहुत चिंता कर रही थी, लेकिन बो साइक्सी उसे शांत रहने को कहती है और बताती है कि तैंग शैंग जैसा ताकतवर आदमी एक दिन में ही खुद को रिकवर कर सकता है। जीवू ये सुनकर खुश हो जाती है और अब निंग रोंग रोंग बो साइक्सी से पूछती है कि आखिर तैंग शैंग को ये क्या हो गया है। बो साइक्सी बताती है कि तैंग शैंग जब ट्राइडेंट को उठाता है तो ट्राइडेंट का वेट कम हो जाता है, लेकिन जब तैंग शैंग ट्राइडेंट को नहीं उठाता है तो ट्राइडेंट का वेट 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। बो साइक्सी एंजल गॉड के होली स्वॉर्ड के बारे में भी बताती है और बताती है कि एंजल गॉड की स्वॉर्ड भी इतनी भारी नहीं है। ट्राइडेंट का वेट 1 लाख जितना है और होली स्वॉर्ड का वेट 36,000 जितना है। ट्राइडेंट बहुत ज्यादा चमत्कारी हथियार है। अब बो साइक्सी उन दोनों को रेस्ट करने को कहती है और कहती है कि वो अब खुद तैंग शैंग का ध्यान रखेगी। अब निंग रोंग रोंग और जीवू वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जीवू का तैंग शैंग को ऐसे ही छोड़कर जाने का मन नहीं था। निंग रोंग रोंग जीवू की जब ये हालत देखती है तो वो जीवू को चिंता ना करने को कहती है और वो दोनों अब वहाँ से जाने लगते हैं और हाइशन हॉल के बाहर चले जाते हैं। और फिर हम तैंग शैंग के बाकी सभी दोस्तों को देखते हैं जो हाइशन हॉल के बाहर तैंग शैंग का वेट कर रहे थे। कुछ समय बाद फिर हाइशन हॉल के अंदर से रोशनी आती है और वहाँ से तैंग शैंग उड़कर बाहर आता है। उसके हाथ में ट्राइडेंट है और उसका ये रूप देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। मिस्टर ताई तैंग शैंग के पास आकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। इस पर तैंग शैंग खुद को ठीक बताता है। ऑस्कर की नजर फिर ट्राइडेंट पर जाती है और वो पूछता है कि क्या यही सी गॉड का वो मैजिकल वेपन है। तैंग शैंग कहता है कि ये ओशन के ट्राइडेंट का गॉड है। अब फिर वहाँ बो साइक्सी और उसकी असिस्टेंट आती है और उनको देखकर सभी बच्चे ग्रीट करते हैं। वहाँ सभी गार्जियन मास्टर्स भी मौजूद थे और अब बो साइक्सी सभी के सामने तैंग शैंग को कहती है कि तुम्हारे पास अब सी गॉड के ट्राइडेंट को यूज करने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें इसके अंदर की पावर खुद ढूंढनी होगी। अब फिर तैंग शैंग को उसके 8 टेस्ट के लिए तैयार करती है और कहती है कि अब तुम्हारे 8 टेस्ट की बारी आ गई है। अब वो तैंग शैंग को उसका 8 टेस्ट बताती है। सबसे पहले 8 टेस्ट की रिक्वायरमेंट उसे बताई जाती है। जो भी सोल मास्टर 8 टेस्ट देने वाला है उसके लिए उसके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी जरूरी है। सोल मास्टर के पास ट्विन मार्शल सोल होनी चाहिए और उनके पास 9 स्पिरिट रिंग्स होनी चाहिए। उसे इस टेस्ट के अंदर सबसे पहले सभी सोल बोन्स को कलेक्ट करना है, अपने असेसमेंट पार्टनर को रिवाइव करना है और डीप सी में रहने वाली मैजिक वेल को मारना है। अब तैंग शैंग ने दोनों काम तो पहले ही कर लिए थे, लेकिन अब उसे असेसमेंट पार्टनर को रिवाइव करना था, यानी उसे अब जीवू को रिवाइव करना था। और जब तैंग शैंग को ये पता चलता है कि जीवू को रिवाइव करना उसके 8 टेस्ट का टास्क है तो वो बहुत खुश होता है। उसे इस टेस्ट को पास करने के लिए 5 साल का समय दिया गया है। अब तैंग शैंग समझ जाता है कि क्यों सी गॉड ने जीवू को तैंग शैंग का असेसमेंट पार्टनर बनाया था। बो साइक्सी तैंग शैंग को बताती है कि सी गॉड के जो टेस्ट होते हैं उनका अपना एक अलग रीजन होता है। ये टेस्ट तुम्हारे लिए काफी दिक्कतों को लाएगा और इस टेस्ट के अंदर तुम्हें बिल्कुल भी अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। तैंग शैंग सोचता है और कहता है कि सिर्फ 5 साल में अपने आप को ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बना पाना मुश्किल है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि वो ये मुश्किल काम कर सकता है। ऑस्कर अब कहता है कि जीवू को रिवाइव करने के लिए उसे कुछ सोल रिंग्स और कुछ सोल बोन्स चाहिए होंगे और इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी इन्फ्लुएंस होगी, जिस वजह से तुम्हारे लिए 8 टेस्ट को पार कर पाना और मुश्किल हो जाएगा। ऑस्कर तैंग शैंग के लिए चिंता कर रहा था, लेकिन तैंग शैंग उसे शांत करता है और कहता है कि मेरे लिए जीवू को रिवाइव करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि ऐसा करने में मेरी एबिलिटी डैमेज हो जाए और मैं कभी गॉड न बन पाऊं। हो सकता है मैं अपनी जान भी गवा दूं, लेकिन मैं ऐसा करने में अब पीछे नहीं हटूंगा। अब ये कहने के बाद ये एपिसोड फिर यहीं खत्म हो जाता है।